गलगोटिया टाइम्स में आप तमाम लोगों का स्वागत है। बिहार विधानसभा में मानसून सत्र का सदन चल रहा है और लगातार वहां हंगामा हो रहा है। चाहे फिर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की वो नोकझोंक हो या फिर अब भाई विजेंद्र जो कि आरजेडी के विधायक हैं, उन्होंने सदन में कहा कि सदन किसी के बाप की विभूति नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने अपने इस बयान को लेकर क्या कुछ कहा है और उसके इस बयान पर डिप्टी सीएम ने क्या रिएक्शन किया है, आइए आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। जो कुछ भी बयान दिया है मैं अभी भी कहूंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूं और मैंने बयान दिया है कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। मैंने कहा कि ये सदन किसी की बपौती नहीं है। ये कौन सा गलत काम बोल दिया मैंने? ये संसदीय भाषा है, असंसदीय भाषा का प्रयोग नहीं किया है। अगर इसको असंसदीय कहते हैं तो मैं उस पर ये करूंगा। और इस पर इसके बाद जो है मंत्री ने गाली दिया, माँ के लगाकर गाली दिया है पीएचडी मंत्री ने और कई मंत्रियों, जीवेश मिश्रा भी। आप उसका फुटेज निकालिए और तब उस पर बहस होगी। सीएम ने अरे माफी किस बात का कौन सा गलत काम कर दिया मैंने? सदन किसी की बपौती नहीं है, ये तो मैंने गलत कहा। अभी भी कह रहा हूँ कि कहा हूँ। विजय सिन्हा कह रहा है ऐसा नहीं बोलना चाहिए। विजय सिन्हा हमारे नेता हैं क्या या मास्टर हैं क्या? वो सब मेरे सामने पैदा लिया है सब। मैंने कोई शब्द का ऐसा प्रयोग नहीं किया है। मैंने कहा कि सदन किसी की बपौती नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ, अपने बयान पर कायम हूँ। आज भी मैं कायम हूँ और उस पर उनके मंत्रिमंडल के पीएचडी मंत्री और कई मंत्रियों ने गाली गलौज करने का काम किया। मैं अध्यक्ष जी से कहूंगा कि आप फुटेज निकालिए और देखिए उसमें कौन किसने क्या। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के बयान के बाद राज्य की सियासत गर्मा गई है। डिप्टी सीएम से लेकर जेडीयू सरकार में मंत्रियों तक ने भाई वीरेंद्र से माफी मांगने की बात कही और विपक्ष पर जमकर हमला किया। और उन लोगों ने जिस तरह के भाषा का उपयोग किया और नेता प्रतिपक्ष दोबारा खड़े हो गए और उनका एक नेता है भाई वीरेंद्र जी कहता है ये विधानसभा किसी के बाप का है। इस तरह का उसके जंगल राज के अराजकता सदन के अंदर गुंडा राज स्थापित करना चाहता है। ये भूल गए हैं कि ये 90 का दशक नहीं है जनता को भरमाने का, एसआईआर पर लोगों को बरगलाने का ये बयानबाजी कर रहे हैं, संवैधानिक संस्था का अपमान कर रहे हैं। लोकतंत्र में इनको विश्वास नहीं है। मुख्यमंत्री ने तो साफ कहा कि 2 दिन के बाद सदन खत्म होगा, चुनाव में जाइए, जनता मालिक है, जिसको जनता आशीर्वाद देगा आइए। उसका ये विरोध कर रहे हैं और जिसका बाप का है ये शब्द का उपयोग पर हमने कहा कि माफी मांगिए। ये माफी नहीं मांगना, ये जंगल राज वाले लोग गुंडा राज का प्रदर्शन सदन के अंदर और सदन के बाहर कर रहे हैं। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री ने अपनी बात को कहा कि आप जो इस तरह से आप लोग कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, अब 2-3 दिन के बाद विधानसभा खत्म होना है, सबको जाना है अपने अपने क्षेत्र में। आपको जो बोलना है आप जनता के बीच बोलिए, लेकिन प्रश्न काल को चलने दीजिए, जनता के हित का बात है। लेकिन कुछ लोग माने नहीं और अपशब्द का प्रयोग किए, जो कि कदापि किसी भी विधानसभा सदस्य को उचित नहीं लगता है। और हम लोगों ने आग्रह किया कि आप खेद प्रकट कीजिए। खुद कई बार हमने भी खेद प्रकट किया है। विजय सिन्हा जी अध्यक्ष रहते हुए, मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए भी खेद प्रकट किया है। बहुत बार बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर ने खेद प्रकट किया है। लेकिन जिस शब्द का प्रयोग किया गया, ये विधानसभा के आने वाली पीढ़ी, हम तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन जो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी है जो देखती है कि कैसे विधानसभा चलता है, वो आज निश्चित रूप से इस घटना के और कल की घटना से शर्मसार हुई है। इसीलिए पूरे घटनाक्रम का हम लोग पूरी तरह से निंदा करते हैं और हम महादेव से इस सावन के महीने में मनाते हैं कि भगवान ओपोजिशन को सद्बुद्धि दे कि वो अपने तरीके से विरोध प्रकट करने का काम करें। संस्कृति, उनका चाल चरित्र और चेहरा दिख रहा है कि वो किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब कहा जा रहा है माफी मांगने के लिए तो कह रहे हैं कि हम क्यों माफी मांगे, हम कुछ बोले ही नहीं है वैसा। अब तो आप पूरा सदन सुना है ना,
पत्रकार दीघा में पत्रकार भी बैठे थे, उन्होंने भी सुना है कि किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है। और मेरा तो मानना है यही है असली चेहरा, चरित्र और चाल विपक्ष के साथियों का, जो खुद में उनके जुबान से प्रयुक्त हो। पहले से ही चुनाव आयोग के मतदाता सूची पुनरीक्षण मुद्दे पर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। अब आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र के विवादित बयान ने राजनीति को और भड़का दिया है।